दर्शन करके गए मैया यशोदा के पास से। अब मेरे भगवान का साहब नंद बाबा ने चर्चा चलाई कि नामकरण किया जाए। अब भोलेनाथ का नामकरण संस्कार किया जाए। किनका? ठाकुर जी का। भोलेनाथ चले गए, ठाकुर जी के नामकरण की संस्कार बात चली तो सबको ये चिंता थी कि अगर नामकरण रख दिया गया, राम नाम रख दिया गया तो कंस को पता चल जाएगा और कंस हमारे लल्ला को ले जाएगा। तो साहब नंद बाबा कहाँ गए? उनके कुल के गुरु के पास में, गर्गाचार्य जी महाराज के पास। अब गर्गाचार्य जी महाराज के पास पहुंचे तो बोले, महाराज हमारे घर पुत्र की प्राप्ति हुई है और आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो क्या कहते हैं? बोले, अगर मैंने तुम्हारे बालक का नामकरण किया तो वो कंस मुझे मार देगा और आपके बालक को भी मार देगा। मैं नामकरण संस्कार नहीं करूंगा। बार बार नंद बाबा बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप नामकरण करिए। बहुत आग्रह करने पर, बहुत आग्रह किया। आग्रह करने के बाद तो उन्होंने क्या कहा गर्गाचार्य जी महाराज ने कि आप मुनि सांडिल्य के आश्रम में चलिए, वहां पर चलकर हम नामकरण कर देंगे। साहब ठाकुर जी को लेकर गए, नामकरण रखा गया। अब नामकरण संस्कार में बताइए मेरे ठाकुर जी का नाम क्या रखा गया था? कृष्ण कन्हैया नंद लाल गोपाल। अनेक नाम निकले मेरे भगवान के। और भगवान के नामकरण संस्कार किया तो क्या रखा मेरे भगवान का? कन्हैया, उधर बलराम, दोनों का नामकरण हुआ। साहब मुनि सांडिल्य के आश्रम में नामकरण रखा गया। कंस को फिर पता चला। कंस ने खटांग नाम का राक्षस भेजा। कन्हैया फिर पल्ले में झूल रहा था आंगन में और खटांग उसका कोई शरीर नहीं था, मात्र उसके आभूषण दिखते थे। गया मेरे ठाकुर जी पल्ले में झूल रहा था, मेरे भगवान ने भी उसका उद्धार कर दिया था। मात्र पैर के अंगूठे से उसको आकाश में उड़ा दिया था मेरे ठाकुर ने। इतना प्रभाव है मेरे श्याम में उसका।